तुमको इतना जल दिया है, तुम हमें इतना पैसा दो। और आज अगर आप बाहर कहीं से पानी खरीदते हैं तो उसका पैसा देना पड़ता है, लेकिन हमारे प्रभु कभी नहीं मांगते। हमारे प्रभु ने सबसे कीमती, सबसे अमूल्य आप हम सभी को ये श्वास दी है, ये जीवन जो दिया है, कभी इसका पैसा मांगा है, इसका अमूल्य मांगा है, कभी नहीं कहते प्रभु। और वही अगर आप हॉस्पिटल में जाओ और अगर तबीयत ज्यादा ही खराब हो तो ऑक्सीजन के भी पैसे लिए जाते हैं, श्वास के भी पैसे लिए जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु जल, अन्न, श्वास सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी भी कहते नहीं और आगे भी दे ही रहे हैं। इसीलिए प्रभु करते हो, भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो, करते हो, भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो, करते हो, भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो, करते हो, भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो। है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने, ओ है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने, ओ कृपा नहीं गिरा, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने दाता नहीं किया, ओ लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, हाँ लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, ओ चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, ओ लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, हाँ लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, हो क्या क्या नहीं किया, नहीं किया, हो क्या क्या नहीं किया, नहीं किया, हाँ क्या क्या नहीं किया, नहीं किया, हो क्या क्या नहीं किया। नहीं किया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, जय हो, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, एक बार और बोलो। राधे राधे। हमारे श्री बावन प्रभु आने वाले हैं और अगर इतने धीरे राधे राधे बोलोगे तो वो नहीं आएंगे, तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। तो हमारे श्री ठाकुर जी महाराज भक्त वत्सल इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि जब भक्त कोई पुकारता है, आवाज देता है, तो प्रभु दौड़े दौड़े भागे भागे उन पर कृपा करने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे ही प्रभु के सुंदर सुंदर कथाओं का, प्रभु के सुंदर अवतारों का, लीलाओं का दर्शन करते करते अब हम सभी कथा में आगे बढ़े। और हमारा निवेदन एक बार फिर से, जब हमारे प्रभु आए तो कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा, जो जहाँ है वो वहीं बैठा रहेगा, और अगर कोई खड़ा भी है तो वो बैठ जाएगा, क्योंकि प्रभु का दर्शन का आनंद जब ही है जब शांति पूर्वक किया जाए। और अगर ऐसे उछल कूद मचती है या मचती रहेगी तो ना ही प्रभु को दर्शन देने में आनंद आएगा और ना ही आप हम सभी को दर्शन का आनंद मिल पाएगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जब प्रभु आए तो कोई भी अपने आसन से, कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा, सब अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे।
तो आइए आप हम सभी कथा को आगे बढ़ाएं और अब समय है हमारे श्री वामन महाराज का आने का, हमारे श्री वामन प्रभु के अवतरण का, उनके दर्शन का। तो यहाँ राजा बलि अपने बल से, अपने प्रताप से पूरे विश्व को, पाताल लोक को, सबको अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन केवल एक जगह बची है जहां पर बलि अपना कब्जा करने जा रहा है, और अगर वहां पर बलि का कब्जा हो गया तो कोई भी फिर बलि के पाप से, अधर्म से नहीं बचा सकता। तो यहाँ राजा बलि अब अपना अधिकार, अपना कब्जा स्वर्ग लोक पे करना चाहता है और देवताओं को अपने अधीन बनाना चाहता है। और देवतागण इसी परेशानी में है कि अगर राजा बलि ने स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया तो सभी देवता भी उसके अधीन हो जाएंगे और इस संसार में बलि का जो पाप है वो और बढ़ जाएगा। तो सभी देवी देवतागण श्री ठाकुर जी महाराज के पास, श्री नारायण के पास जाते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु आप कुछ करिए। आश्वासन दिया कि मैं जरूर कुछ करूंगा, और सभी देवी देवतागण निराश, हताश, परेशान वापस स्वर्गलोक में आ गए। जब अपने बालक को परेशान देखा देवताओं की माँ अदिति ने, तो वो श्री हरि के पास जाकर कहती है कि प्रभु मेरे पुत्र इतने परेशान हैं, कुछ करिए इनके लिए। अगर स्वर्ग लोक पर बलि का कब्जा हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो श्री नारायण माता